फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज का मेरा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है हैज़ टू या हैव टू। ये किस सेंस में प्रयोग किया जाता है। देखिए हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करना है या करना पड़ता है के सेंस में हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। देखिए हैज़ टू या हैव टू की स्थान पर, हैज़ टू या हैव टू की जगह पर आप हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू या गॉट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं करना है या करना पड़ता है के सेंस में। फ्रेंड्स, अभी आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखेगा ये कैसे ये सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। हैज़ टू या हैव टू ये तो प्रयोग आप कर ही सकते हैं, लेकिन इनकी जगह पर आप हैज़ टू या हैव टू की जगह पर आप हैज़ गॉट टू या हैव गॉट टू या गॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है मुझे स्कूल जाना है, कोई चीज़ करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, ये जो हैव टू या हैज़ टू दिख रहा है, इसके बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी, जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मुझे स्कूल जाना है, कोई चीज़ करना है, जाने का काम करना है, स्कूल जाने का काम करना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप ये सोच रहे होंगे कि हैज़ टू का प्रयोग और हैव टू का प्रयोग किसके साथ करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हैज़ टू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, आगे आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग, हैज़ टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक इसी तरह से जैसे हैज़ टू का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, हैव टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हैज़ गॉट टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव गॉट टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और गॉट टू का प्रयोग सभी के साथ। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आप गॉट टू का यूज कर सकते हैं। देखिए मुझे स्कूल जाना है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, भले ही ये सिंगुलर है लेकिन ये इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। फ्रेंड्स, देखिए यही सेंटेंस सेम है, यहाँ पे करना पड़ता है का सेंस आ रहा है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो पड़ता है आए चाहे जाना है आए, तो आपको क्या यूज करना है, हैव टू का प्रयोग। मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, मुझे उसे रोज कॉल करना है, मुझे उसे रोज कॉल करना है या मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता है। देखिए यही सेंटेंस यहाँ भी लिखा है, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। मुझे उसे रोज कॉल करना है या मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता है। देखिए यही सेंटेंस सेम नीचे दिया गया है, मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता है, चाहे करना है चाहे करना पड़ता है आए, दोनों सेंस में आप हैव टू का यूज, हैज़ टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। फ्रेंड्स, देखिए यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस, जैसे मुझे आपको बुलाना है, मुझे आपको बुलाना है या मुझे आपको बुलाना पड़ता है, तो इस सेंस में भी हम यही इसी का यूज करेंगे, कॉल हिम। कॉल का भी मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना। जैसे आप फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल करके क्या बोलते हैं, आप उनको बुला ही रहे हैं, तो यही सेंस आ रहा है। मुझे उसे रोज़ बुलाना पड़ता है या मुझे उसे रोज़ बुलाना है, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। फ्रेंड्स, देखिए सेंटेंस आपका भले वही है, लेकिन ये देखिए एक ही तरह से बनाया गया है, सब में यही चीज़ यूज किया गया। आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। अलग अलग सेंस है, मुझे उसे रोज़ कॉल करना है, मुझे उसे रोज़ कॉल करना पड़ता है, मुझे उसे रोज़ बुलाना पड़ता है। तो इन तीनों सेंस में हम हैव टू का यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए, अब
हैज गॉट टू का प्रयोग और हैव गॉट टू का प्रयोग या गॉट टू का प्रयोग कैसे किया जाएगा सेंटेंस में देखिए, हैव टू आया है, आई के साथ हैव टू ही आएगा, हैव टू, तो इसकी जगह पर आप हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप गॉट के साथ बना दीजिए, आई गॉट टू गो टू स्कूल ऐसे भी बना सकते हैं, मुझे रोज स्कूल जाना है या मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। अगर रोज है तो आप एवरी डे लगा दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एवरी डे का मतलब होता है रोज, इसकी जगह पर आप डेली का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल या आई गॉट टू गो टू स्कूल ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसी सेंटेंस में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं या गॉट टू का प्रयोग, तीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज गॉट टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाएगा और गॉट टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, किसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स देखिए उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, अब यहाँ पे जो उसे लिखा गया है न आपको पता है न हमें पता है कि वो लड़की है कि लड़का है। मान लीजिए एक लड़की है, हम लड़की को ले रहे हैं, सी हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे, सी हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे हैज़ गॉट टू का यूज कर सकते हैं, सी हैज़ गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे ऐसे भी बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं, सी गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे ऐसे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे वहाँ जाना है, दोनों सेंस में आप हैव टू का यूज करेंगे। मुझे आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव टू ही आएगा और हैव टू या हैव गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आई के साथ आप हैज गॉट टू का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर या आई हैव गॉट टू गो देयर या आई गॉट टू गो देयर, तीनों सेंस में देखिए हमने किसका किसका यूज किया है, आई के साथ गॉट टू का प्रयोग, आई गॉट टू गो देयर या आई हैव गॉट टू गो देयर या आई हैव टू गो देयर। इनके साथ तो हम बना ही सकते हैं लेकिन इनकी जगह पर आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, हैज गॉट टू, हैव गॉट टू या गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल को बाजार जाना है, किसे जाना है, राहुल को बाजार जाना है। राहुल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है। आई वी यू दे या एक व्यक्ति से अधिक का नाम वो क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है। राहुल को बाजार जाना है, राहुल हैज़ टू गो टू मार्केट या राहुल हैज़ गॉट टू गो टू मार्केट या राहुल गॉट टू गो टू मार्केट, तीनों सेंस में आप इसको बना सकते हैं इन तीनों का यूज करके। लेकिन आपको ये ध्यान देना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप अगर इसके साथ बनाएंगे हैज़ गॉट टू के साथ तो हैज़ गॉट ही यूज करेंगे, हैव गॉट का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड इसी तरह से मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता क्या मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो क्या हो जाता, सबसे पहले हैव उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैव आई टू गो देयर ऐसे हो जाएगा या हैव आई गॉट टू गो देयर ऐसे बना दीजिए या गॉट आई टू गो देयर ऐसे बना दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद जो टू है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए। फ्रेंड्स फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।